बाहर है अब अबरार काशिफ साहब, उनके साथ में आसिफ अलवेला, आप बहुत मतबा कहे जैना दादा, लेकिन उनके ज़बान में एक बात कहना चाहता हूँ और वो आज के हालात को भी रखना चाहता हूँ कि बहुत बुरी गत की सियासत है और उस माहौल में आप यहाँ पर हो। इस प्रोग्राम के लिए खुसूसन जो यहाँ पर हाजिर है बीड जिला के सिविल सर्जन और जिनकी खिदमत काबिल तारीफ नहीं बल्कि हम जैसे कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन करके रही है, डॉक्टर साबले साहब, जिनको सुनकर मैंने टीपू सुल्तान के बारे में तकरीर करना शुरू की, जिनके वजह से टीपू सुल्तान का एक रूप हमारे सामने आया जिसको बिगाड़ के सियासत ने रखा था, वो सरफराज अहमद साहब। यहाँ पर मालेगांव के नौजवान शायर इमरान रशीद साहब हैं और तमाम खुसूसन मेहमान, आपका नाम ले सकता हूँ लेकिन वक्त बहुत कम है और मैं अपने बात को बहुत मुख्तसर करना चाहूँगा। हिंदू धर्म में 12 साल को एक पैगाम माना जाता है। 12 साल जब किसी काम को मुकम्मल किया जाता है बिना रुके तो उसे तप कहा जाता है और उस तप जो आदमी तप को मुकम्मल करता है उसे हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाता है वो आदमी। और अभी मेरे पहले जेडी शाह साहब ने ये कहा कि हमारे तमाम बातों से हमें क्या मिलना है ये बात तय है, लेकिन खिदमत ऐसी एक ही बात है जिसके वजह से हमको खुदा मिलता है। यहाँ अबरार काशिफ साहब है, वो एक ऐसे शायर है, उनकी एक नज्म उनकी पहचान है। शायद उन्होंने एक बार दुबई में वो पढ़ी थी और उसके बाद में इंदौर में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के शान में जो प्रोग्राम था, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत तमाम लोग थे और वहाँ भी आपने वो नज्म पढ़ी थी और उसकी आखिरी लाइन है कि खुदा ने आपके लिए इतना सारा किया है तो बता तूने खुदा के लिए क्या किया है। हम में से कई लोग हैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आपके हवाले से ये बात कहना चाहूँगा, इस सवाल का जवाब हमारे अबू साहब करेंगे और इसका जवाब देंगे वो कि उन्होंने तमाम वो बातें की है जो अल्लाह चाहता है कि इंसान ने वो करनी चाहिए। और मैं तमाम आपके हवाले से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको जज़ाकल्लाहु खैरन पेश करता हूँ कि उन्होंने किसी बात को सिर्फ एक बार नहीं किया है, उस बात को मुकम्मल करते हुए उन्होंने 12 साल को पीछे ढकेलते हुए इस बात को, और ये बात आसान नहीं है। मैंने अभी भी अपनी तकरीर में कहा कि किसी एक मेहमान को लाना एक अलग बात है। यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो शख्सियत है, वो सिर्फ इस मुल्क में पहचान नहीं रखते, वो दुबई में तालियां बटोरने वाले लोग हैं और उनके हाथ से सिर्फ उनके जबान से सिर्फ शायरी नहीं आती, उनके जबान से दीन निकलता है। वो लोग यहाँ पर है और इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सिर्फ खिदमत नहीं करते हो, आप दीन का काम भी करते हो। मेरे तबके से, मेरे पत्रकारिता के तबके से वो सिर्फ लिखते नहीं है। हमें कहा जाता है कि लिखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लिखते हैं उस पर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अबू बकरा साहब उनमें से वो एक है, सिर्फ लिखते नहीं, उस पर वो काम करते हैं और मुझे उनका फख्र है कि वो मेरे तबके के हैं। और कई उन्होंने अपने बात में रखा कि कोरोना के चलते उन तमाम लोगों ने बहुत काम किया। यहाँ मोइन मास्टर साहब है और आपने ये कहा कि उनके बाद में भी ये बात मत कहिए कि उनके बाद में वो हमेशा रहेंगे। इंसान की रूह हमेशा रहती है, भले ही उसका जिस्म चले जाए। और आपके हाथ से यहाँ पर जिन लोगों को नवाजा जा रहा है वो तमाम लोग हैं, किसी एक मजहब के नहीं है। यहाँ डॉक्टर गणेश ढवड़े से लेकर हमारा अजमेर मनियार नाम का बंदा है, कोरोना के चलते जो जिंदगी नाम की एक ऐसी मुहिम उन्होंने चला दी। यकीन मानिए कि ये माहौल और ये मंजर और ये लोग और ये गंगा जमुना की तहजीब हमारे पहले थे और हमारे बाद में भी इंशाअल्लाह ताला रहेगी। लेकिन हम वो तमाम बुरे लोग हैं जो सियासत को लेकर इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में दिन रात लगे बैठे हैं। और मैं माफी चाहता हूं उस मीडिया के थपके की ओर से, हमारा जो काम है वो हमसे बनता नहीं, इसलिए माहौल बिगड़ते जा रहा है। सियासत और सियासत से निकालने वाले रुझान सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं सिर्फ 5 साल के लिए काम नहीं करने वाले। हमारी तकरीर और हमारी पूरी पीढ़ी इस बात के लिए लगी है कि देहात में आज भी चले जाइए, ऐसा कोई त्योहार नहीं है और ऐसी कोई ईद नहीं है जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं दिखाई देते।
लेकिन फिर भी सियासत मंदिर और मस्जिद को लेकर के हम लोगों के बीच में उस बंटवारे की राजनीति और नफरत की राजनीति को मुकम्मल करते आ रही है। हमारी ये जिम्मेदारी है, किसी भी ताल्लुक से, या टिप्पू सुल्तान का ताल्लुक हो या फिर मंदिर मस्जिद का ताल्लुक हो, किसी भी ताल्लुक से अगर अलगाव पैदा होता है तो हम सब की जिम्मेदारी है उस अलगाव के सामने गंगा जमनी के तहजीब को मुकम्मल करे, क्योंकि वो हमारे पहले से थी और इंशाअल्लाह ताला वो हमारे बाद में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन।